Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the 5th chapter. So maths का chapter 5. I know chapter 1, 2, 3, 4 चला था लक्ष्य बैच में. Then काफ़ी बच्चों के कमेंट्स थे कि मैम ट्रिगो करा दो. So 4th के बाद हमने 8th और 9th चैप्टर किया. ट्रिगो और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो भी मैंने साथ ले लिया था. Now we are back to chapter 5. चैप्टर 5 स्टार्ट करें. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बिल्कुल नई चीज़ है. इससे पहले इस चैप्टर की कुछ भी आपने सुना नहीं है कि AP नाम की कोई चीज़ भी होती है. बट ईजी चैप्टर है एंड आई वुड से काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर्स है. इतने इजी इसके फॉर्मूलाज है, इतनी इजी कैलकुलेशंस है. सिर्फ अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे ना, तो ये चैप्टर सबसे ज्यादा स्कोरिंग है. ठीक है, चलो. सो होता क्या है AP? व्हाट इज AP? सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज सीक्वेंस ऑफ नंबर का सीक्वेंस है इन ऑर्डर दैट द कॉमन डिफरेंस ऑफ एनी टू सक्सेसिव नंबर इज कांस्टेंट. फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन. सो यहाँ पे आप क्या नोटिस करोगे? 2 के बाद 3 नहीं आया, 4 आ गया, 5 नहीं आया, 6 आ गया, 7 नहीं आया, 8 आ गया, 9 नहीं आया, 10 आ गया. सो एक तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक पैटर्न में चला है ये चीज. ठीक है, एक एक नंबर स्किप हुआ है. अब इसमें हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि 4 और 2 में 2 का डिफरेंस है, 6 और 4 में 2 का डिफरेंस है, 8 और 6 में 2 का. कैसे डिफरेंस? मतलब 4 minus 2 is 2, 6 minus 4 is 2, 8 minus 6 is 2, 10 minus 8 is 2. सो ये जो सेम आ रहा है, इसी की बात हो रही है कि जो डिफरेंस है ना वो इनमें कॉमन है. सो इनका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट चलेगा. ऐसे कोई भी पैटर्न में कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, वो हमारी AP होती है. लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स. जैसे इफ आई टेक एन एग्जाम्पल कि भाई कोई है जिसकी जॉब लगी है एंड उसकी सैलरी है 2000. ठीक है, अब वो कह रहा है कि भैया मेरी पहले ही बात हो गई, 2000 मेरी सैलरी है, हर साल मेरी सैलरी 500 रुपये बढ़ाते रहेंगे. मतलब अगले साल उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 2500. उससे अगले साल उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 3000. उससे अगले साल उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 3500 एंड सो ऑन. सो नाउ यू विल नोटिस कि यहाँ पे डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है? 500 का, 500 का, 500 का एंड सो ऑन. ठीक है, तो मतलब ये 500 का डिफरेंस चलता रहेगा. सो अगेन क्या है ये? इट इज अगेन एन AP. सो ऐसा ऑर्डर ऑफ नंबर्स जिनमें कॉमन डिफरेंस, इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. डिफरेंस कॉमन है तो नाम हो गया कॉमन डिफरेंस. वो सेम है, कांस्टेंट है, दैट मींस इट इज एन AP. ठीक है, गॉट इट. चलो आगे बढ़ते हैं. अब एक एक करके ना चीजें समझते हैं. जैसे मैंने कॉमन डिफरेंस बोला, आपने देख लिया. अगेन AP लेते, सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हुए चलते हैं. चलो 10 का ले लेते हैं. मैं 2 का लेने लगी थी, बट चलो 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन ऐसे चलता हुआ जा रहा है. ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? एक AP हो गई. टेढ़ी क्यों चली गई है? चलो ये हमारी AP हो गई. देख लो जरा कॉमन डिफरेंस कितना कितना है. 20 माइनस 10 10 है, 30 माइनस 20 10 है, 40 माइनस 30 10 है. देखो एक दो चीजें समझते हैं. ये जो 10 है दिस इज कॉमन डिफरेंस. जो इनके बीच में गैप है दैट इज देयर कॉमन डिफरेंस. तो इस AP का कॉमन डिफरेंस हो गया D, हो गया हमारा क्या? 10 हो गया. ठीक है, अब वो कह रहे हैं इट कैन बी पॉजिटिव. अभी हमने देखा पॉजिटिव है. इट कैन बी नेगेटिव एंड 0 ऑल्सो. नेगेटिव कैसे हो सकता है? इसी AP को अगर हम ऐसे लिखते 50, 40, ये कैसा 40 है? 40, 30, 20, 10, 0, -10 ऐसे आगे चला जाता. अब अगर आप इसका कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो क्या करोगे? 40 माइनस 50. 40 माइनस 50 क्या आएगा बच्चे? -10. तो अब कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? -10. ठीक है, नेगेटिव हो गया. ठीक है, अब एक AP का एग्जांपल लेते हैं. अगर मैं AP ऐसे लिखती हूँ कि ये मैंने लिखी AP 10, 10, 10, 10, 10 एंड सो ऑन. ये भी एक AP है. कैसे? 10 माइनस 10 0, 10 माइनस 10 0, 10 माइनस 10 0, 10 माइनस 10 0. सो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? D हमारा 0 हो गया. ठीक है, समझ में आया? सो दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है. ठीक है, अब यहाँ पे ना एक चीज और देख लेते हैं. एक अगेन एक AP लिख लेते हैं. ये लिख लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रखनी है. जैसे ये जो होते हैं, जैसे ये है, ये इन सबको हम बोलते हैं टर्म्स. इसको क्या बोलते हैं?
टर्म, जैसे ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है एंड सो ऑन। तो ये जो फर्स्ट है इसको क्या बोलेंगे, वील कॉल इट फर्स्ट टर्म। ये हमारी इस एपी की पहली टर्म है। सो दिस इज फर्स्ट टर्म। कैसे डिनोट करते हैं, ए से। फर्स्ट टर्म हमेशा ए से डिनोट होती है एंड हमने देखा था इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, 4 मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, जो आएगा वो कॉमन डिफरेंस होगा और कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जरा बात कर लेते हैं व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। एक एपी कैसे बनाई जाएगी, जैसे अगर मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि बेटा ए है हमारा 10 एंड कॉमन डिफरेंस डी है 2, तो क्या हम इससे एपी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं भाई। पहली टर्म लिखो 10, अब हमें पता है जो सेकेंड टर्म होगी और जो पहली टर्म है उसके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। मतलब 10 में अगर मैं 2 प्लस कर दूं, 10 में अगर 2 प्लस करूंगी 12 आ जाएगा, 12 में 2 प्लस करो 14 आ जाएगा, 14 में 2 प्लस करो 16 आ जाएगा, 16 में 2 प्लस करो 18 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट टर्म के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे +2 किया, यहाँ पे +2 किया, यहाँ +2 किया, यहाँ +2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कैसे आता है देख लो, 12 - 10 2, 14 - 12 2, 16 - 14 2, 18 - 16 2। सो यहाँ पे हम कैसे बना सकते हैं कि एपी +2 मतलब कॉमन डिफरेंस को प्लस करते हुए चले। अब देखो इसकी जो जनरल फॉर्म है वो क्या निकल के आती है। पहले सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट टर्म, जैसे हमने यहाँ लिखा। सेकेंड हो गया a + d, वही किया हमने, ये हमारा a था। सेकेंड टर्म के लिए हमने किया a + d, सो ये हो गया a + d, 10 + 2, 10 + 2 12 आ गया। थर्ड टर्म इन्होंने लिखी a + 2d। हमने क्या किया था, हमने अपनी सेकेंड टर्म ली, उसमें प्लस कर दिया d। ठीक है, एक तो ये तरीका है। अदरवाइज आप क्या करो भाई, फर्स्ट टर्म ही लो अपनी एंड अगर थर्ड टर्म निकालनी है तो d को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। करके देखिए सेम आता है या नहीं। चलो पहली टर्म तो 10 थी, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। पहली टर्म 10 थी, लिख दी। सेकेंड टर्म a + d, a कितना है 10 + d 2, सो 12 आ गई। थर्ड टर्म हम बोल रहे हैं a + 2d, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करो d से, 2 2 ज़ा 4, 4 + 10 14 अगेन। अब आगे जब बढ़ोगे थर्ड टर्म पे जाओगे, सो वो हो जाएगी, सॉरी थर्ड टर्म तो होगी, फोर्थ टर्म पे जाओगे a + 3d। आप क्या नोटिस करोगे ना, जैसे अगर मैं फोर्थ टर्म पे हूं तो d के साथ 3 आ गया, मैं थर्ड टर्म पे थी तो d के साथ 2 आ गया। सो ये एक जनरल फॉर्म है, इससे हमारी एपी बनती है। कैसे स्टार्ट होता है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म, फिर a + d मतलब 1 × d, फिर a + 2 × d, फिर a + 3 × d एंड फर्दर a + 4d, a + 5d एंड सो ऑन। सो इस तरीके से हमारी एक जनरल फॉर्म होती है एपी की। इस तरीके से आप कोई भी टर्म है उसको निकाल सकते हो एक एपी में। ठीक है, तो इसी के साथ बात करते हैं कि हमारी जो एपी होती है ना, 2 टाइप्स की होती हैं। जैसे एक हमारी होती है फाइनाइट एपी और एक होती है इनफाइनाइट एपी। जैसे अभी तक मैंने जितनी एपीज लिखी, मैंने ऐसे लिखा 2 4 6, अरे क्या हो गया, 2 4 6 8 एंड डैश 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 का क्या मतलब है कि ये आगे चलता जाएगा। लेकिन अगर मैं एपी ऐसे लिखूं, जैसे मैंने लिखा 7 14 21 28 और बस आगे डैश डैश नहीं लगाए, तो जहां पे बच्चे नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो वो एक फाइनाइट एपी हो गई। एंड जिसमें लास्ट टर्म जो है वो फिक्स नहीं है, वो हमारी एक इनफाइनाइट एपी हो गई। ठीक है, अब लास्ट टर्म की अगर हम बात करें तो लास्ट टर्म को ना ऐसे ए एम लिखते हैं, बट आप 90% जगह ये देखोगे कि हम लास्ट टर्म को भी डिनोटेड एज एल। सो एल से रिप्रेजेंट करते हैं हम अपनी लास्ट टर्म। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं जरा nth टर्म। nth टर्म का क्या मतलब है, पढ़ के ऐसा लग रहा है बड़ी मुश्किल सी चीज है, लेकिन मुश्किल कुछ नहीं है यार। nth टर्म का मतलब है, जैसे मैंने लिखा an। ठीक है, अब इसका ये फॉर्मूला सा है, आपको देख के लगेगा अच्छा ये फॉर्मूला याद करना है, कुछ याद नहीं करना, अभी पढ़ के आए हैं। जैसे nth टर्म का मतलब क्या है, इसमें n किसके लिए स्टैंड हो रहा है कि कौन सी नंबर ऑफ टर्म आप निकाल रहे हो। जैसे एक एपी की मैंने आपको बोला 7th टर्म बताओ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द 7th टर्म ऑफ एपी, तो हम उसको लिखेंगे, हम A7 की बात कर रहे हैं, A7 डिनोट्स 7th टर्म। अब मुझे बताओ, अभी जो हम पढ़ के आए हैं हमने क्या देखा था, अगर यहाँ 7 है, पहले तो देखो A ही आता है, A+, यहाँ 7 है तो D के साथ 7 से 1 कम 6D। देखा था ना भाई, अभी जब हम जनरल फॉर्म पढ़ के आए हमने देखा था
कि जब सेकेंड टर्म की बात हुई तो a प्लस डी आया, जब थर्ड टर्म निकालने की बात हुई a प्लस 2d आया, यहाँ 3 है तो ये कम 2 हो गया। यहाँ पे फोर्थ टर्म की बात हुई तो a प्लस 3d आया, कि यहाँ 4 है तो यहाँ पे एक कम 3 हो गया। फिफ्थ टर्म की बात हुई तो a प्लस 4d आया, सिक्स टर्म की बात हुई तो a प्लस 5d आया। हो क्या रहा है, जो भी नंबर यहाँ पे है, जिस भी टर्म की बात हो रही है, आगे का a तो कांस्टेंट ही है, d के साथ इससे एक कम जो है वो आता रहेगा। जैसे 2 है तो 1d, 3 है तो 2d, 4 है तो 3d, 5 है तो 4d, 6 है तो 5d। सो एक एक कम, ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब यहाँ से अगर मैं बताऊं, बोलूं कि भैया मेरे को बताओ a 96 टर्म एपी की क्या होगी, तो हम सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस 96 से एक कम क्या होगा 95, तो a प्लस 95d। सिंपल, यही है हमारा an का फॉर्मूला कि अगर आपको कोई भी टर्म निकालने, जिसको हम nth टर्म बोलते हैं, तो आपका क्या रहेगा, सबसे पहले a, ये तो कॉमन है, a प्लस तो रहेगा ही, n जो भी है उसमें से एक माइनस करके d से मल्टीप्लाई होगा। जैसे n जो भी है, एक माइनस किया d से मल्टीप्लाई किया, 3 था एक माइनस किया 2 d से मल्टीप्लाई किया, 4 था एक माइनस किया 3 d से मल्टीप्लाई किया, यही फॉर्मूला है सिर्फ, ठीक है। बहुत जगह पे जहां फाइनाइट एपी होगी, हमारी लास्ट टर्म जो होगी ना वो ऐसे दे रखी होगी कि भैया लास्ट टर्म है हमारी an, सो हम ये लिखेंगे सिंपल, अगर कभी an की वैल्यू नहीं है तो वील सिंपली राइट an, a प्लस तो कॉमन है, अब n पता नहीं क्या नंबर है तो भाई n माइनस 1, जो भी नंबर है उसमें से -1 करके d से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारा nth टर्म का फॉर्मूला, ठीक है। दैट मीन्स अगर आपके पास a है, n है, d है, तो आप ap की कोई भी टर्म निकाल सकते हो। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आएंगे। एंड लास्ट जो हमारी एक्सरसाइज है जिसमें हम बात करेंगे सम ऑफ nth टर्म। सम का क्या मतलब है, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं ep, अरे यार ये बहुत आ गया, 2 2 2 5 10। अच्छा, मैं जो भी यहाँ एपी लिख रही हूँ ना, आपको दिख ही रहा होगा, मैं सिर्फ टेबल्स लिख रही हूँ कि टेबल में कॉमन डिफरेंस सेम है ना, सारे जो टेबल्स है सब एपी बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें भैया डिफरेंस सेम है, जैसे 5 का टेबल है, 5 10 15 20 25 सो ऑन, 5 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको कोई बोलता है कि भैया फर्स्ट 3 टर्म्स जो है ना उसका सम बताओ, किसी भी एपी में अगर फर्स्ट n टर्म्स, मतलब जितनी भी बोलते हैं, फर्स्ट 6 टर्म्स, फर्स्ट 7 टर्म्स, फर्स्ट 8 टर्म्स का फॉर्मूला, मतलब बताओ क्या सम होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, जैसे पूछा है फर्स्ट 3 टर्म्स का बताओ, ये एग्जांपल ले रही हो, यहीं पे इसको सॉल्व कर देंगे। फर्स्ट 3 टर्म्स का बताना है, नहीं फर्स्ट 4 टर्म्स ले लेते हैं यार, पहले तुम्हारा पॉइंट में आ जाएगा। फर्स्ट 4 टर्म्स का बताना है हमें, ठीक है। क्या करेंगे, फॉर्मूले के हिसाब से 4/2, n/2 है ना, जितनी टर्म्स का बताना है डिवाइडेड बाय 2, देन ब्रैकेट में 2a, फर्स्ट टर्म क्या है 5 प्लस n-1, 4 - 1 3 आ गया, और d कितना है इसमें, 10 में से 5 माइनस करो 5 आ गया, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करो, यहाँ पे 4/2 2 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 प्लस 5 3 ज़ा 15, ये आ गया 2, 10 प्लस 15 करो, ये आ जाएगा 25, 25 इंटू 2 इज 50। अब जरा करके देखना, तो इनको प्लस करके देख लो जरा कितना आएगा। फर्स्ट 5 10 15 15 15 30 30 प्लस 20 50 50 आ गया, देख लिया आपने। सो SN का हमारा फॉर्मूला होता है कि अगर आपको फर्स्ट n टर्म्स का निकालना है कभी भी सम, तो हम इस SN के फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अब इस SN के फॉर्मूले में ना एक चीज और है, देखो जैसे हमने देखा SN का हमारा फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला है। अब इसमें ये n-d a कहीं देखा देखा लग रहा है, कहाँ देखा देखा लग रहा है, देखो इफ आई राइट इट एज, ये मैंने लिखा a प्लस a, 2a है, a प्लस a लिख सकते हैं, प्लस n-1d। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे बच्चे, यहाँ से लेके यहाँ तक a प्लस n-d अभी देख के आए हैं, किसका फॉर्मूला होता है, an का फॉर्मूला होता है हमारा। सो a प्लस an एंड n/2, ये हमारा SN का फॉर्मूला। तो एक फॉर्मूला ये भी आता है a प्लस an, लेकिन कहाँ, जहां फाइनाइट AP होगा, जहां an हमारी लास्ट टर्म होगी। तो बेसिकली वी कैन राइट इट एज के SN का एक और फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l
एंड ये होता है हमारा SN का एक और फॉर्मूला, जिसमें अगर मान लो आपके पास लास्ट टर्म दे रखी है सो आप डायरेक्ट इसको इस तरीके से इस फॉर्मूले से कर सकते हो, ठीक है। विद दिस देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है, चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो आप तब समझोगे जब हम यहाँ पे इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। सो एक्सरसाइजेस एक एक करके स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में वील स्टार्ट विद एक्सरसाइज 5.1 एंड ऑल्सो इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स भी करते हुए चलेंगे, ठीक है। ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज अभी ये चैप्टर चल रहा है जो ऑप्शनल वेबसाइट कह रही हो, ऑप्शनल आपके पास एक्सरसाइजेस है, क्या आपके स्कूल में वो कराई जा रही है। आई थिंक एनसीईआरटी में सब कुछ करना चाहिए। सो जस्ट लेट मी नो कि ऑप्शनल जो एक्सरसाइजेस है वो भी हम करें या नहीं, ठीक है। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय।